अल्लाह के फजल करम से मेरे नबी के सहाबा का ये अकीदा था, सुबह क़यामत तक हर सुन्नी का ये अकीदा रहेगा, क्या न बन सकी है, न बन सकेगा, न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ऐ उम्र लाखों बरस की तेरी है, उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। खबरदार, मैं तुम किसी को इश्क रसूल का ताना दो कि तू दाढ़ी मुंडा है, तेरे अंदर इश्क नहीं, तू दुनियादार है, तेरे अंदर इश्क नहीं, तू पॉलिटिशियन है, तेरे अंदर इश्क नहीं, तू डॉक्टर है, तेरे अंदर इश्क नहीं, हर ताना दो, लेकिन इश्क मोहम्मद का ताना किसी को न देना। क्या पता जिसे तुम ताना दे रहे हो वो रात की तनाइयों में आमना के लाल का तस्वुर करके रो रो के आंसू बहाता। हज़रात, मैं जिस जुमले की तरफ आपको लाना चाह रहा हूं, नामूसे रिसालत एक ऐसा हसास मसला है, इस पर चाहे छोटा मुसलमान है या ऊंचा बोलो। वो हमारे पिछली हुकूमत में एक वजीर साहब थे जिनको कुल वल्लाह भी भूल गई थी। माफ करना, मैं सियासत से मेरा वो इतना वो नहीं है, लेकिन हम अपना मकसद को तो ले आते हैं। उसके सामने भी जब रहमान मलक साहब, उसके सामने भी जब मसला हुआ गुस्ताख, तो लगा मेरे सामने गुस्ताख है तो मैं गोली मार दूंगा। तो तुझे तो कुल वल्लाह भी नहीं आती, तू गोली मारेगा। लेकिन पता लगा वो मुसलमान चाहे लिबरल हो, मुसलमान चाहे कोई डॉक्टर हो या कोई छोटा हो या बड़ा हो, वो सब बर्दाश्त कर सकता है, पर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नामूसे रिसालत का कानून क्या है कि जो शख्स अल्लाह के नबियों में से किसी नबी की और बिलखुसूस नबी आखिर ज़मां की इंसल्ट और तौहीन करेगा, उसकी सजा मौत है। और ये हमने मुकर्रर नहीं की किबला, ये आमना के लाल ने, अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर की। फतेह मक्का है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अपने गुलामों की अफवाज के उस ट्रुप्स के साथ चारों तरफ से मक्के के अंदर दाखिल हुए। एक लश्कर के रास्ते में कुतिया के बच्चे पड़े हुए थे। मेरे नबी को पता लगा कि उस रास्ते में जाते हुए कुतिया के बच्चे आ रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कुतिया के बच्चों को डिस्टर्ब ना करना, चलो रास्ता बदल दो, मैं मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूं। कुतिया के बच्चों का ख्याल है मेरे नबी को, कुतिया के बच्चों को मेरा नबी तकलीफ नहीं होने देता। लेकिन इसी नबी को जब मक्के में जाके बताया गया, हुजूर आपका गुस्ताख जो आपको गालियां देता था, जो आपकी पैरोडी करता था, जो आपकी नकलें लगाता था, जो आपके खिलाफ अशआर और नगमे गाता था, अपनी लोडियों को मक्के के बाजारों में नचाता था, वो डर के काबे के गुलाफ के अंदर छुपाए। मेरे नबी ने, तवज्जो कीजिए, रहमतुल लिल आलमीन का रंग क्या है, लेकिन मेरा वो नबी, आप फरमाते हैं जाओ उसे उधर से निकालो, उधर ही उसे कत्ल करो, बाहर नहीं लेके आना। चुनांचे तमाम हदीस की किताबों में मौजूद है कि उस मरदूद लामती इब्ने कत्ल को उधर से निकाला गया, उधर ही जमजम के कुएं के पास उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। अब सवाल पैदा होता है, या रसूल अल्लाह, इसको बाहर तो निकलवाने दे देते ताकि हरम के अंदर इसका खून न गिरता। तो मेरे नबी का ये अमल बता रहा है कि बाकी हर एक के लिए अमन है। यहाँ हिंदू जिंदा रह सकता है, बुत परस्त जिंदा रह सकता है, यहूदी, ईसाई, मिर्जाई, हर अकलियत को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लेकिन नबी की सुन्नत यह है कि गुस्ताखे रसूल को कभी जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता।
और ये हम नहीं कहते, ये मौलवियों के नारे नहीं है, ये अल्लाह के कुरान की आयतें। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 61, मेरे नबी की 50 से ज्यादा हदीसें हैं कि गुस्ताखे रसूल धरती पे जिंदा नहीं रह सकता।